नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विजायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। आदिनाथ भगवान का समोसरण, आदिनाथ भगवान के समोसर केवल ज्ञान प्राप्त हुए। भरत चक्रवर्ती भी समोसरण में आए। 100 इंद्रों के मध्य भगवान का उपदेश चला और उपदेश सुनकर अब भरत जी घर चले गए। इसके पहले 3 लोक और काल चक्र का वर्णन किया। भरत ऐरावत में काल परिवर्तन। तो हरिवंश पुराण में अपने यहाँ भरत क्षेत्र की ये कथा है। तो इस कथा को सुनाने से पहले भूमिका रूप में इनके काल का वर्णन, 3 काल बीते, भोग भूमि बीती, फिर आदिनाथ भगवान का अवतार का वर्णन किया। अब देखो क्या होता है। भरत चक्रवर्ती पुत्र के जन्म का उत्सव कर, देखो अब वहां से आदिनाथ भगवान का भरत चक्रवर्ती को 3 बधाइयां मिली। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर परमात्मा बने आदिनाथ, और पुत्र का जन्म हुआ और चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने गए। वहाँ पर भगवान का उपदेश, उनमें ज्ञान का स्वरूप बताया उपदेश में। अब चक्रवर्ती ने पुत्र जन्म का उत्सव किया और चक्र को आगे धर 60 खंड जीतने को उद्यमी भये। 6 खंड जीतने के लिए गए। प्रथम ही करिए चक्र की पूजा। जिसने चक्र रत्न प्रकट हुआ तो उसकी पूजा करते हैं। चतुरंग सेना कर युक्त देव विद्याधरों कर मंडित सेवे हैं राजाओं के समूह जिसको। सो प्रथम पूर्व की ओर प्रयाण किया। क्या किया? पूर्व दिशा की ओर सब राजाओं को जीतने के लिए प्रयाण किया। गंगा के तीर पर प्रयाण करता, जहाँ गंगा का सागर के साथ संगम भया वहां गया। गंगा के प्रवेश का द्वार है वहां तेला किया। गंगा में प्रवेश कैसा है? भरत शोभित है वचन अंग जिसके। वहां समुद्र के देव ने अजीत नामा रथ चक्रवर्ती को दिया और उसके 2 अश्व जुते हैं। उस पर चढ़ गंगा के द्वार ही कर समुद्र में प्रवेश किया। क्या कहा? गंगा के द्वार से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी जहाँ समुद्र में गिरती है, ये गंगा नदी अपनी वाली वर्तमान वाली नहीं। जो 6 खंड का विभाजन है, हेमवत पर्वत से कुलाचल पर्वत का 6 का कथन पहले किया। उन 6 में से हेमवत पर्वत से 2 नदियां निकलती है, एक गंगा और एक सिंधु। बीच में विजयार्थ पर्वत आता है, उसकी गुफा में से निकलकर फिर दक्षिण की तरफ आके ये समुद्र में जाके गिरती है। तो इससे 6 खंड का विभाजन। बीच में विजयार्थ पर्वत, हेमवत पर्वत से 2 नदियां, और ये 2 नदियां निकलकर समुद्र में जाती है। तो नदी के बीच में से 2 नदियां निकलती है तो 3 क्षेत्र टुकड़े हो गए। 3 टुकड़ों में जो विजयार्थ पर्वत के उत्तर की तरफ है
वो सारे मल्लेश खंड है। और विजयात पर्वत के दक्षिण की तरफ गंगा और सिंधु नदी के पार मल्लेश खंड है और बीच में आर्यखंड है। उस आर्यखंड में के जीतने के लिए निकले तो गंगा के किनारे निकले तो गंगा जहाँ समुद्र में गिरती है वहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं। उस दरवाजे के अंदर से गंगा समुद्र में गिरती है तो उससे समुद्र दरवाजे से समुद्र में प्रवेश किया। यह महावायु ज्यों गोड़े प्रमाण धरती को अवगाई है, त्यों समुद्र अवगान कर वज्रकांड नामा धनुष हाथ लिए। वज्रकांड नाम का धनुष दृष्टि कहिए निश्चल किए और मुट्ठी दृढ़ करी और धनुष विषय बाण का रोपण कर वह प्रवीण पने नाम की समुद्री का कर युक्त अमोघ नामा बाण को मगध देव के निवास पर चलावता भया। सो बाण अति शीघ्र गामी है और शत्रुओं के प्राणों का हरता है। गंगा द्वार से बाहर 12 योजन जाकर चक्रवर्ती ने बाण चलाया, सो मगध देश के मंदिर विषय वज्रपात के समान बाण पड़ा। मागध देश उस तरफ और मागध का मंदिर कंपायमान भया और हृदय कंपित भया। अति संभ्रम को पाए चक्रेश्वर के परवाने सहित बाण देखा। बाण भेजा तो बाण फेंका मल्लेश खंड में, तो वहां बाण गया तो चक्रवर्ती का संदेश भेजा कि चक्रवर्ती का ये संदेश है, चक्रवर्ती को क्षेत्र विषय प्रकट भया जान, अपने अल्प पुण्य की निंदा कर मन में अद्भुत रत्न भेंट ले पृथ्वीनाथ के पास ढोकने चला। देखो अब वो चक्रवर्ती है ये मालूम पड़ गया तो चक्रवर्ती के लिए अपने खुद को अल्प पुण्यवान, देखो क्या होता है जब पुण्य का उदय चक्र रत्न प्रकट होता है तो दूसरे जीवों को भी दूसरे मनुष्यों को भी उसके अनुसार ही भाव होते हैं। लड़ने के भाव कम ही आते हैं तो भी हार जाते हैं। इसलिए चक्रवर्ती का पुण्य देखकर वो उनके पास भेंट लेके आया। पृथ्वी के विषय सार ऐसा मोतियों का हार और मुकुट और रत्नों के कुंडल और अनेक रत्न और अद्भुत वस्त्र और स्नान के अर्थ तीर्थों का जल लेकर देव नरेंद्र पर आया। बारंबार नमस्कार कर विनती करता भया, हे नाथ आज्ञा करो, जो आज्ञा होए सो मैं करूं, तुम्हारा किंकर हूं, यह समस्त क्षेत्र तुम्हारा है इत्यादि विनय रूप वचन मागध देश के महीपति से कहता भया। महापति ने कृपा कर इसी को विदा किया, सो अपने स्थानक गया। और भर्तेश्वर ने भी यहाँ से कूच किया। सो दक्षिण दिशा के समस्त देव और समस्त राजा उनका वश करता हुआ समुद्र के वेजयंत नामा द्वार में गया। वहां मागध की नाई बर्तन देव को बुलावा। सो महानम्रीभूत हो पृथ्वीपति के पायन आया और ये 3 भेंट करी। सिर को आभूषण चूड़ामणि, मनोहर मोतियों की कंठी, हार कड़े कटिसूत्र बाजूबंद और यज्ञोपवीत भेंट कर भूपति को प्रणाम कर वह किंकर की आज्ञा पाए अपने स्थान गया। और राजेश्वर वहां से कूच कर पश्चिम दिशा के देवों को और राजाओं के समूह को वश करता भया। मनोहर जो सिंधु द्वार, जिस द्वार होए सिंधु नदी का सागर से संबंध भयो है वहां आया। देखो समुद्र में जाकर के जैसे गंगा नदी के द्वार से समुद्र में गया और समुद्र से उस दूसरे क्षेत्र में गया, गंगा नदी को नहीं लागा, गंगा नदी में ही से ही दरवाजे से समुद्र में जाके उसको वश में किया। उसी प्रकार अब सिंधु नदी के दरवाजे से गया और जैसे मागध और वर्तन वश किए वैसे प्रभास देव को वश किया। कैसा है वह चक्रेश्वर, समान है पराक्रम जिसका। प्रभास है आय कर ये 3 भेंट करी। संतान जाति के कल्पवृक्ष के पुष्पों की माला और रत्नों की माला और मोतियों की जाली माला और हेम को मुकुट विचित्र है रत्न जिस विषय। फिर चक्री वहां से प्रयाण कर चक्र को आगे आगे धरे विजयार्थ गिरी की वेदी कहिए कोट वहां आए प्राप्त भया। देखो 3 खंड जीत लिए। गंगा के पार, गंगा नदी को पार करके गंगा के नदी से दरवाजे से समुद्र में जाके अगले क्षेत्र में जाके उनको विजय किया। फिर सिंधु नदी के द्वार से जाके सिंधु क्षेत्र दक्षिण के पश्चिम देशों को विजय किया।
कैसा है चक्रवर्ती? सोपवास कहिए, दान पूजा शील उपवास आदि कर युक्त है। चक्रवर्ती दान देने वाला, उपवास करने वाला, पूजा वाला, शील वाला, छह आवश्यक श्रावक के पालने वाला महाधर्मात्मा है। विजयार्थ गिरी का अधिष्ठाता जो विजयार्थ कुमार देव, उसने अवधि कर जानी के चक्रेश्वर यहाँ आया, तब देव भरतेश्वर के निकट आया। बड़ी रिद्धि के धारी उन सहित राजेंद्र का अभिषेक कर भक्ति पूर्वक प्रणाम करता भया। देखो जहां तहां पर देव मनुष्य को पूजा कर रहे हैं, चक्रवर्ती उन देवों की पूजा नहीं करते हैं। ये बात समझने लायक है। देवी देवताओं को पूजने से कोई हमें धर्म का लाभ नहीं होता, सांसारिक लाभ भी नहीं होता, क्योंकि सांसारिक अनुकूलता है पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, और पुण्य जिनेश्वर भगवान की पूजा से मिलता है। और इतनी भेंट करी, श्रृंगार कहिए रत्नमयी झारी, और तीर्थ के जल कर पूर्ण रत्नमयी कलश, और महाश्रेष्ठ सिंहासन, और छत्र, और 2 चमर, ये भेंट कर विनती करता भया, हे नाथ मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तुम देवों के और मनुष्यों के देव हो, इत्यादि स्तुति कर स्वामी की आज्ञा पाए विजयार्थ कुमार गया। विजयार्थ माँ चक्रवर्ती में चक्रवर्ती की पूजा कर तमिस्त्रा नाम गुफा उसके मुख आए डेरा किया। माँ चक्रत मालदेव अति भक्ति का भरा भरतेश्वर पे आया। तिलकादि 14 आभूषण भेंट कर स्तुति करी और प्रणाम कर पृथ्वीपति के विनती करता भया, हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ। तब राजेंद्र ने कृपा कर उसको विदा किया। राजाओं का राजा आदि चक्री उसकी आज्ञा से अयोध्या नाम सेनापति, कुमुदा मेलक नामा अश्वरत्न हरित वर्ण उस पर आरूढ़ हुए, प्रचंड जो रत्न दंड उसकर गुफा के द्वार के कपाट उगाड़े, और द्वार से अश्व पीछे आया। सेनापति अश्व पर आरूढ़ थे। प्रचंड रत्न कर जब गुफा का द्वार उखाड़ा, तब महा उष्ण हवा निकसी। देखो विजयाद पर्वत की गुफा को तोड़ा, खोला तो अंदर से सबसे पहले बहुत गर्म हवा निकली। 6 मास तक शांत न भई। तब उष्ण मिट्टी, तब सेना सहित भरतेश्वर विजय पर्वत नामा गज पर चढ़ गुफा में प्रवेश करते भये। 6 महीने बाद जब वो शांत हुई तब उसमें गए। वहाँ गुफा के मध्य 2 नदी है। गुफा में, जिस गुफा से उत्तर की ओर जाना है दक्षिण से, उस गुफा में 2 नदी है। एक का नाम उन्मग्ना जला, जिसका जल ऊंचा उछले। क्या करे? उन्मग्ना, जिसका जल ऊंचा उछलता है, और उस जल में कोई चीज डालो तो टिकती नहीं, भले बड़ा से बड़ा भारी से भारी चीज हो तो वो बाहर फेंकती है। और दूसरी निमग्ना जला, जिसका नीचा जाए। सो ये दोनों बड़ी बड़ी नदी, उनके तीर फौज के डेरा भय। गुफा में अंधकार विशेष। सो नरेंद्र ने कांकड़ी मणि की किरणों कर अंधकार मिटा। वहां 1 रात 1 दिन मुकाम भया। लोग सावधान रहे। फिर कामवृत नामा गृहपति रत्न और भद्रमुख नामा शिलावट रत्न ने इन दोनों नदी का पुल बांधा, उस नदी पर पुल बांधा। तब सुख से सकल सेना दोनों नदी को उतरे, गुफा के पार गई। जैसे पहला दरवाजा उगाड़ा था वैसे उत्तर का उगाड़ा, और चक्रवर्ती उत्तर में गया। वहां हजारों मल्लेच, राजा मल्लेच सो अपूर्व कटक आया जान, युद्ध को उद्यमी भय। अब जब उत्तर की ओर गए तो वहां के मल्लेच राजा लड़ने के लिए तैयार हुए। तब अयोध्या नाम सेनापति दंड रत्न का धारक, उसने युद्ध कर वे भगाए। अयोध्या से वे युद्ध न कर सके। तब लोगों ने जानी कि इस सेनापति का नाम अयोध्या सच्चा है, युद्ध जीत नहीं सकते, सेनापति अयोध्या है। भय से वे राजा मल्लेश भागकर उनका कुल देवता महाभयंकर मेघमुख नामा नाग कुमार देव उनके शरणे गए। तब मेघमुख विमान में चढ़ आकाश को पूर कर युद्ध के अर्थ तिष्ठे। तब चक्रवर्ती के बड़े उमराव हस्तिनापुर के राजा जय कुमार कुरुवंशी ने उनसे युद्ध कर जीत पाई। तब चक्रवर्ती ने कृपा कर मेघेश्वर का खिताब दिया और इनके सिर पर वीर पट बांधा, जो इनको तुल्य योद्धा दूजा नहीं। फिर मेघमुख नामा मेघ कुमार महाभयंकर मेघ कर आकाश को पूर्व कटक के ऊपर मुसलधार महामेघ की वर्षा करते भये। अब सामने से बहुत उपसर्ग, कोई न कोई विपरीतता तो आती है।
तब चक्रवर्ती मायामयी मेघ वृष्टि देखकर पृथ्वी विषय चमर रत्न बिछाया और ऊपर छत्र रत्न मेला। सो 12 योजन लंबा 9 योजन चौड़ा कटक का विस्तार है। उसी प्रमाण चमर और छत्र को हो गए, छतरी लगाई ऊपर, यूं समझो जैसे कुकुट के अंडे का आकार होए वैसा कटक चमर रत्न और छत्र रत्न हो गया। 7 दिन तक मेघ विकराल वर्षा, बिजुलियों का चमत्कार, मेघ की गर्जना, उल्लासनी मोटी धारा, देवों ने अनेक चरित्र किए परंतु कटक में रंच मात्र बाधा न भई। चक्रवर्ती ने मेघ कुमारों पर क्रोध कर गणवत देवों को आज्ञा करी, सो उन पर दौड़े। सो मेघ मुख देवों के कटक गणवत देवों से लड़ न सके। इनके दबाए वे भागे। सो वर्षा संकोच लीनी और चक्रवर्ती के शरणे आए और मल्लेच खंड के राजा कन्यादिक रत्न भेंट कर चक्रवर्ती के सेवक भये। वो मल्लेच खंड को जीता। वे भयवान हुए, सो उनको अभयदान दे अपने किए पृथ्वीपति की आज्ञा सबने सिर पर धरी। राजाओं का राजा सबको जीत अपने साथ ले पीछे फिरा, बिना खेद सब खंड जीते। पीछे फिरे बिना सब खंड जीते। वहां और सिंधु नदी के तीर हिमाचल का सिंधुकूट जहाँ सिंधु देवी बसे है, सो सिंधुकूट के समीप चक्रवेश्वर को आया जान सिंधु देवी आयकर राजेंद्र का अभिषेक करती भई और 2 सिंहासन महासुंदर भेंट किए और चक्रवर्ती सेना को हिमवान गिरी की तलवटी में थाप कर आप तेला और दाब की सैया पर बैठे। किया है तीर्थ जल से स्नान जिसने और पहरे है वस्त्राभूषण जिसने, चक्र अग्रेसर जिसके और हाथ में धनुष बाण लेकर रथ विषय आरूढ़ भया। जुते है दिव्य अश्व जिसके, वहां हिमवान पर्वत का हिमवत कूट, वहां धनुषधारी आया और धनुष बाण लगाए ऊंचे को चलाए और मुख से ऐसा शब्द कहे, नाग कुमारो जो एक गरुड़ कुमार है मेरी आज्ञा उर्मे धारो, तुम सब मेरे क्षेत्र में बसो हो, सो आय कर सेवा करो। यह आज्ञा कर धनुष चढ़ाए बाण चलाया, सो बाण ऐसा शब्द करता भया जैसा वज्रपात शब्द होए। 12 योजन बाण का शब्द भया। सो हिम्मत कुट के वासी ने बाण को देख बाण की पूजा करी और बाण को माथे धर चक्रवर्ती पे आया। महादिव्य रत्न धान की माला, महादिव्य मल्यागिरी चंदन भेंट किया और नाना प्रकार वस्त्राभरण अर्पण कर पूजा करता भया और कही मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, आज्ञा होए तो सो करूं। तब चक्रवर्ती ने उसको कृपा कर विदा किया। वह नरनाथ की आज्ञा सिर चढ़ाए अपने स्थानक गया। भरत चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर आए, वहां कांकणी रत्नों कर अपना नाम लिखा। अब 6 खंड जीते, तीनों उधर उत्तर क्षेत्र में श्रेणी में जाके तीनों मल्लेच खंड और इधर के दोनों 5 खंड मल्लेच खंड और अपना आर्य खंड पूरा, ये 6 खंड के अधिपति बने। तब वृषभाचल पर्वत जो मल्लेच खंड में उत्तर दिशा के मल्लेच खंड के सेंटर में है, वहां अपना नाम लिखने गए। ऋषभदेव का पुत्र मैं भरत चक्रवर्ती फिर वहां से प्रयाण कर विजयार्थ के कोट समीप नरों का ईश्वर आया। तब दोनों श्रेणियों के निवासी विद्याधर राजेश्वर को आए जान। देखो अब वहां से फिर ये सब मनुष्य हुए। अब विद्याधर राजा नमी विनमी सहित कटक में आए। तब निधि के स्वामी की नाना प्रकार के रत्नों कर विद्याधर आराधना करते भय। सुभद्रा नाम स्त्री रत्न को चक्रेश्वर ने परण कर प्रयाण किया। गंधार आदि अनेक विद्याधरों सहित नमी विनमी भरतेश्वर की अति भक्ति करते भय। इन नमी विनमी को जिनको राजा नागेंद्र ने बनाया था। फिर भूपतियों के भूप ने गंगा के निकट डेरा किया, वहां तेला किया। गंगा नदी देवी ने नर नायक को निकट आया जान स्वर्ण के सहस्त्र कलशों कर भरतेश्वर का अभिषेक किया। रत्नों के 2 सिंहासन पीठ सहित भेंट किए और विजयात कुमार देव भी नरेंद्र का किंकर भया ही था। 18,000 मल्लेच खंडों के राजा उनको वश कर नाना प्रकार अद्भुत रत्न नृपतियों से भेंट ले सब नृपति सहित 6 खंड का पति विजयार्थ की दूजी गुफा के निकट आया। वहां भी पृथ्वीनाथ तेला करता भया। वहां नाट्यशाला नाम देव चक्रवेश्वर के समीप आया। नाना प्रकार के आभरण बिजली समान भेंट किए। वहां प्रकाश रूप 2 कुंडल नजर किए। देखो क्या कह रहे हैं पृथ्वीनाथ, वहां भी पृथ्वीनाथ तेला करता भया।
वहाँ तेला करते, भरत जी तेला करते भय। वहाँ नाट्यशाल नामदेव चक्रेश्वर के समीप आया, नाना प्रकार के आभरण बिजली समान भेंट किए। वहाँ प्रकाश रूप 2 कुंडल नजर किए। 6 खंड कपाट नामा गुफा द्वार अयोध्या सेनापति ने अगली भांति पहली उगाड़ा था, सो नरेश्वर गुफा में प्रवेश कर बाहर निकसा। गंगा समान सेना कर युक्त व भरतेश्वर नाथ महाप्रवीण 60,000 वर्ष दिग्विजय करके 6 खंड पृथ्वी जीत अखंड आज्ञा सबों को सुनाए अयोध्या में आया। 6 खंड जमीन को जीत लिया, सबको आज्ञा अपनी सुनाई। वहां सुदर्शन चक्र अयोध्या के द्वार प्रवेश न करे, अब अयोध्या है। अब चक्र रत्न अयोध्या में घुसे नहीं, जाए नहीं। तब चक्रेश्वर ने बुद्धि साकर पुरोहित को पूछा कि चक्र के प्रवेश में संदेह क्या है? चक्र रत्न नगर में क्यों नहीं चल रहा है? सब भरत क्षेत्र वश भया, अब ये चक्रपुर में प्रवेश क्यों न करे? कोई अरबी जीतना है? तब पुरोहित ने कहा तुम्हारा भाई महाबलवान है, वह आज्ञा में नहीं है। हाँ, क्या कहा? सारा देख लिया, एक भाई है वो तो आपकी आज्ञा नहीं मानता है। तब पुरोहित के वचन सुनकर पृथ्वीनाथ ने भाइयों के समीप दूत भेजे और कर पाकर भली भली वस्तु भेजी और प्रीति के समाचार लिखे। सो दूत उनके समीप गए, ते वे सब भाई एक बाहुबल बिना पाए आत्मज्ञान जिन्होंने, सो सभी राज्य का त्याग करते हुए देखो। चक्रवर्ती को भाई के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं, अपना राज्य चाहिए, और उन्होंने मुनिव्रत अंगीकार कर लिए। एक बाहुबली ने नहीं किया और त्याग ही को महा उत्सव मनाते भय। श्री आदिश्वर के शरण जाकर वे सभी संसार से विरक्त निशल्य मोक्षाभिलाषी पारमेश्वरी दीक्षा धारण करते भय। वे कुमार अति सुकुमार भव्यों में सिंह समान सब एके लार वैराग्य धारते भय। और इतने देश कुमारों ने त्यजे। देशों के नाम कुरुजांगल, पंचाल, सूरसेन, पाटच्छर, उलिंग, काशी, कौशल्या, मद्रकार, वृक्कार अर्थक, कोलू, अम्रिष्ट, त्रिगत, कुमत्स्य, कुनीर, कौशल, मोकाश देश, मध्य देश, वाल्हीक, आश्रय, काम्बोज, पवन, आरोर, मरुक, कापपोत, सुर, वाटना, नस्व, कई, गंधार, सिंधु, सौवीर, भारद्वाज, दशेरुक, प्रस्थाल, तीर्ण, कर्ण ये उत्तर की ओर, और खग, अंगारक, प्रोड्र, मलप्रवक, मस्तक, प्राध्योतिस, बंग, मगध, मानवर्तक, मर्दल और भार्गव ये देश पूर्व दिशा की और वामुक्त, वेदरिमान वायक, कायर मूलक, अस्मक, दंडिक ये देश कलिंग, आशिक, कुंतल, नावारिष्ट, महिषक पुरुष देश, भागवर्धन दक्षिण की ओर है, और माल्य, कल्लीवान, उपाद, दुर्गसर, दुर्गसपुर, करछूर, काक्ष, नासरिक, अगरतस, सारस्वत, तरल, समाहे, भरकच, सुराष्ट्र, नर्मद ये देश पश्चिम की ओर के, और दशार्णव, किंधी, त्रिपुरावर्त, नैप्त्य, नेपाल, उत्मर्ण, वेदिशा, अंतप, कौशल, मदन, विणिहात्र ये सब देश विंध्याचल पर्वत के पृष्ठभाग विषय, और भद्र, वत्स, विदे, कुसुमंत, शैतव, वज्रखंड ये देश मध्य देश के समीप है। ये सब देश भरतेश्वर की भूमि में जानकर भरत के छोटे भाई मोक्ष के अभिलाषी तजते भय। जैसे श्रीपति की आज्ञा में हो वैसे भरत क्षेत्र की भूमि भरतेश्वर की अनुचरी है, सो हमको ग्राह्य नहीं, ऐसा वे जान सब ऋषभ के पुत्र मुनि भय। सबने मुनि दीक्षा धारण कर ली। अतांतर बाहुबली ने चक्रेश्वर की आज्ञा न मानी। चक्रवर्ती के चक्र को आलात कहिए, घेगली उस समान जानता भया। क्या कह रहे? चक्री घुमा रहा है चक्रवर्ती, ऐसा कह रहे बाहुबली। चक्रवर्ती का दूत को उतार दिया, जो मैं चक्रवर्ती का सेवक होए पृथ्वी न भोगूं, ऐसा कहकर आप युद्ध के अर्थ अपनी सेना सहित पोदम पर्व के निकस निकसा। उसकी बात सुन चक्रवर्ती भी निकसा। सेना रूप समुद्र कर रोकी है दिशा जिसने, दोनों सेना का निकट पर ना भया। तब दोनों मंत्री ने मंत्र कर सहित अपने स्वामियों से कहते भय, जो तुम दोनों में कटक युद्ध से अनेक जीवों के अक्षय होवेगा, इससे दोनों भाई धर्म युद्ध करो। क्या कह रहे? अब दोनों भाई
अब मंत्रियों ने विचारा कि ये बहुत सेना का हाश हो जाएगा, सब लड़ेंगे, तो अच्छा है कि तुम दो भाई ही लड़ो। तब मंत्रियों के वचन दोनों ने माने। दृष्टि युद्ध, मल युद्ध, जल युद्ध थापे। सो प्रथम ही दृष्टि युद्ध भया। सो चिरकाल दोनों वीरों में पलक रहित नेत्रों का निरखते भय। सो इनका नेत्र युद्ध भूचर खेचर सुर असुर देखते भय। बाहुबल योद्धा का शरीर भरत से 25 धनुष ऊंचा। भरत का देह 500 धनुष और बाहुबल का 525 धनुष। सो नेत्र युद्ध में बाहुबल जीतिया। इसकी अगो दृष्टि और अरो दृष्टि और भरत की ऊर्ध दृष्टि। सो ऊंचा चौंद से नेत्र को खेद होए। सो दृष्टि युद्ध में बाहुबली जीता। फिर दोनों वीर जल युद्ध करने लगे। अपनी भुजाओं पर सरोवर में उठाए तरंगों के समूह जिन्होंने सो परस्पर महारौद्र जल युद्ध भया। ता विषय रानी नंदा का पुत्र भरत से सुनंदा का पुत्र बाहुबली जीता। फिर दोनों योद्धा मल युद्ध करने लगे। सो रंगभूमि में चिरकाल दोनों में बाई युद्ध विषय भया। बालात कहिए गर्जना और आस्फोटिक कहिए खम्भ ठोकना और आटोप इत्यादि नाना प्रकार के कारण उनकर पूर्ण मल युद्ध विशेष भया। दोनों योद्धा पृथ्वी के वर पाए कर उछलते हुए परस्पर भिड़ाते भय। सो इनके पांवों के संचार कर भिन्न भया है हृदय जिसका। ऐसी वसुधा रूप वधु मानो शब्द करती भई। घनी वेर में भुज विक्रमा कहिए बाहुबली ने महादयावान महाबलवान अपने भुज यंत्र रूप यंत्र कर भरत को दाब कर उठाए लिए, और परंतु रत्नाचल की नाई विनय से भूमि पर पधराए और अभिनय न किया। देखो ये बाहुबली ने भरत को ऊंचा उठा लिया, फिर जमीन पर बैठा दिया। बड़े भाई के मोरा तक छाती को भूमि का स्पर्श न होने दिया। तब आकाश विषय और भूमि विषय देखन हारे देवों के समूह और खेचर भूचर मनुष्यों के समूह वही बाहुबली का यश वर्णन करते भय। जो धन्य यह वीर, धन्य यह धैर्य उत्तम पुरुषों में नहीं। जब लघु वीर जीता तब भरत को अति क्रोध उपजा और चक्र को स्मरण किया। तो तत्काल कर विषय आय तिष्ठा, जिसकी 1000 देव सेवा करें और सूर्य समान है प्रभा जिसकी। सो चक्र को फिराए कर बाहुबली के ऊपर चलाया। सब बाहुबली चरम शरीरी आदि कामदेव तिनका निपात करने को चक्र समर्थ न भया। वह देवाधिष्ठित चक्र बाहुबली को 3 प्रदक्षिणा दे पीछे भरत के हाथ में गया। तब बाहुबली बड़े भाई को निर्भय देख अपने कर से दोनों कान मूंद कर लक्ष्मी को निंदता भया। चक्र रत्न वापस गया तो भरत में क्या हाथ में। अब इसको इस तरीके से भी कहा गया है कि भाई दोनों ने लड़ाई नहीं की, भरत ने तो लड़ाई की नहीं। भरत ने कहा मैं तो हार गया तीनों युद्ध, और फिर कहा कि ये चक्र रत्न तू रख ले, इसलिए चक्र रत्न बाहुबली को दिया। ऐसी कथा भी अभी डॉक्टर हुकुम सिंह जी भारील ने बनाई है, तो वो कथा भी स्वाध्याय के लायक है। और उस कथा को बाहुबली ने फिर मुनिव्रत धारण करने का भाव किया, क्योंकि वो चक्र रत्न ने दे दिया कि चक्र रत्न तो भरत ही है, बाहुबली नहीं है। ये लक्ष्मी निर्मल पुरुषों के चित्त को मलिन करे है। जो पुरुष महापवित्र है और धर्म के सन्मुख है और परस्पर जिनका मिल रहा है उन्हीं के मन को जुदा करे। देखो ये देखो दोनों भाई बचपन से प्रेम वाले। जल स्वच्छ कहिए निर्मल है और अनुकूल कहिए सुलटा बहे, कदापि उल्टा न बहे। और सहंत कहिए जो जल मिल रहा है और अखंड है उसी ही को कर्दम मलिन करे है। तैसे कमला बड़े पुरुषों को विपरीत करे है। ये जो कमला कर्दम समान उसे बारंबार धिक्कार है। फिर यंत्र कहिए घाणी उस समान लक्ष्मी उसको धिक्कार है। कैसी है ये लक्ष्मी रूपी घाणी, चला चल है स्वरूप जिसका। मधुर कहिए मिष्ट, स्निग्ध कहिए चिकन स्वभाव जिसका। ऐसे तिलों में चिरकाल स्नेह कहिए तेल उसे हरे है। क्या कह रहे, घाणी से तेल निकलता है। वैसे ही संसार चक्र में रहने से जीवों को दुख ही होता है, सुख नहीं होता। घाणी तो मधुर स्नेह जो तिल उनको स्नेह रहित करे है, और ये लक्ष्मी महामधुर मिष्टवादी स्नेह के भरे सत्पुरुष उनको स्नेह से रहित करे है, प्रीति से परान्मुख करे है। भाइयों में लक्ष्मी धन होने से धन के लिए लड़ते हैं भाई भाई, तो भाइयों को अलग करे। घाणी भी चलाचल कदे ही स्थिर नहीं, और लक्ष्मी भी एक ठोर नहीं चंचल है।
और नरेंद्र को भी लक्ष्मी दृष्टि विषय सूर्य की दृष्टि समान भयंकर सर्वथा प्रकार न देखने योग्य है। धिक्कार है इस लक्ष्मी को और लक्ष्मी के लोभियों को। सदा काल ये लक्ष्मी अग्नि की शिखा समान आदि अंत मध्य विषय दुखकारी है। इस पर जिसका यद्यपि प्रकाश रूप है तथापि संताप की करनहारी है। ये धन लक्ष्मी ये कोई लाभकारी नहीं है। गुरुदेव श्री तो इसको धूड़ कहते थे। जैसे अग्नि शिखा यद्यपि उद्योत रूप है तथापि आतप की करता है, वैसे यह लक्ष्मी भी उद्योत रूप है परंतु सर्व संताप की करता है। और अग्नि की शिखा का स्पर्श भी मूल मध्य अंत विषय दुखकारी है, वैसे कमला का ग्रहण भी आदि मध्य अंत विषय क्लेशकारी है। ये धन भी शुरुआत कमाने में दुख, रखने में दुख, अवेरने में दुख और चली जाए तो दुख। इस मृत लोक विषय चित्त का जो संतोष सो ही सुख का लक्षण है। सो बांधवों के विरोध कर तो सुख है न धन है। इन मनुष्यों के ये भोग दुखी उपजावे है, जैसे शीत ज्वर कर पीड़ित पुरुष को शीत का स्पर्श दुखी उपजावे है। इस राज के भोग के अभिलाष कर भाइयों से विमुख होए, ऐसा चिंतन कर महाधीर राज को तज तप विषय तिष्ठा कैलाश विषय निश्चल 1 वर्ष कायो सर्ग धरा। वाल्मीकि कहिए बाम्बी उनके छिद्र से निकसे जिस मणिधारी सर्प उनकर मंडित बाहुबली के चरण सोते भय। और जैसे राज अवस्था विषय अंग से आलिंगन करती, तैसे मुनि अवस्था विषय भी कोमल अंग की धरणहारी माधवी लता समस्त अंग से आलिंगन करती भरी। माधवी लता सर्व अंग से लिपट गई, लता को चूर करती जे विद्याधरी उनकर महामनि योग विषय स्थिर हरित मूर्ति ऐसा शोभता भया, जैसे हरित वर्ण मरकत मणि का पर्वत सोए। देखो ये चारों तरफ लताएं, सांप की बांबी। वर्ष दिन के अंत भरत ने आए पूजा कर प्रणाम किया। उसी समय घातिया कर्म का अंत कर बाहुबली केवली भया। अब साल भर हुआ, फिर भरत ने आके नमस्कार किया। उस समय उनके अंदर परिणाम बदले और केवल ज्ञान हुआ। गंध गुटी आदि केवल अतिशय प्रगट के भय, दिव्य ध्वनि कर ऋषभ की नाई जगत को संबोधता भया। 14 महारत्न और नवनिधि उसकर युक्त चक्रवर्ती पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करता भया। और भरत चक्रवर्ती राजा बना। अब आगे क्या होता है, चक्रवर्ती भरत कैसे मुनिव्रत अंगीकार करते हैं, उन सब की कथा आगे चलेगी। उसको हम आगे स्वाध्याय करेंगे। अभी का स्वाध्याय जिनवाणी की स्तुति कर समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।